हेलो एवरीवन, आप सबका एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं एक ऑसम सी पोर्टफोलियो वेबसाइट जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं बूटस्ट्रैप का। तो बूटस्ट्रैप का डॉक्यूमेंटेशन खोल लिया हमने। बूटस्ट्रैप के डॉक्यूमेंटेशन को खोलने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पर सर्च करेंगे getbootstrap.com और getbootstrap.com को सर्च करने पे ये पेज खुलेगा। एंड देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे तो यहाँ हमारा डॉक्यूमेंटेशन खुला और यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आने से पहले मैं अपने VS कोड को खोल लेता हूँ और VS कोड में हमने 3 फाइल बना रखी है, एक new.html और एक फाइल बना रखा है हमने photo.jpg और एक फाइल बना रखा है हमने styles.css। तो ये 3 फाइल हमने बना रखी है एंड देन इसी के साथ हम अपना स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये पोर्टफोलियो रहने वाला है जो हम प्रिपेयर करने वाले हैं। तो इसमें ये हमें ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा एक नेविगेशन सेक्शन है जिसमें कि अलग अलग सेक्शंस के लिए लिंक्स दे रखी है मैंने। तो यहाँ पर हम जाएंगे कॉन्टैक्ट में, अगर तो कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखेगा और अगर हम स्किल्स में जाएंगे तो स्किल सेक्शन दिखेगा हमें। तो ये 4 सेक्शन में मैंने बना रखा है। तो हमारा ये हीरो सेक्शन हो गया, होम सेक्शन, जिसमें कि आपको एक कार्ड दिख रहा है जिसमें आपका नाम है, आपका प्रोफेशन है, आपके बारे में थोड़ा डिटेल रहेगा और उसके बाद ये लिंक्डइन और गिटहब का लिंक रहेगा। एंड देन आगे आपका स्किल सेक्शन जिसमें कि आप कौन कौन टेक्नोलॉजीज आपको आती है वो टेक्नोलॉजीज आप इंक्लूड कर सकते हैं और उसमें कितनी प्रोफिशिएंसी लेवल है आपकी, क्या क्या उसमें आता है वो लिख सकते हैं यहाँ पे। देन एकेडमिक्स, आपका हाई स्कूल कैसा रहा है, इंटरमीडिएट एजुकेशन कैसा रहा, एंड देन बैचलर्स कैसा चल रहा है तो वो लिख सकते हैं। परसीविंग है तो परसीविंग लिख सकते हैं और यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ सन भी ऐड ऑन कर सकते हैं। देन ये ईमेल फॉर्म, जिस बंदे का पोर्टफोलियो उस बंदे को आपको ईमेल भेजना है तो फॉर्म का यूज़ करके आप उस बंदे को ईमेल भेज सकते हैं। तो ओवरऑल लेआउट ये रहने वाले हमारा पोर्टफोलियो का। तो हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं, तो लेट्स गो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैं अपना ब्राउज़र खोल लेता हूँ। ब्राउज़र खोलने में ये इसने बोला है कि आप क्या करो, एक index.html क्रिएट करो। मैंने new.html क्रिएट किया है और उसके बाद इसने बोला है कि लिंक्स इंक्लूड करो, CDN लिंक्स। CDN लिंक्स बेसिकली ऐसे लिंक्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने वेब एप्लीकेशन में जो आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें आप यूज़ कर सकते हैं इस बूटस्ट्रैप को। तो इसने बोला है 2 CDN लिंक इंक्लूड करो, एक हेडर टैग के अंदर ये वाली जो CSS के लिए है और एक दूसरी स्क्रिप्ट टैग जो JS के लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। देन अब हम क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट खोल लेते हैं अपने एडिटर। यहाँ बॉयलरप्लेट को कोड ला लेते हैं पहले। अब यहाँ लिख देते हैं पोर्टफोलियो लिख दिया हमने। माई पोर्टफोलियो, यहाँ माई पोर्टफोलियो लिख दिया हमने। यहाँ पर फिलहाल के लिए चाहें तो आप हेडर दे सकते हैं, H1 दिया हमने, हेलो वर्ल्ड लिख लिया हमने। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख लिया। अब आप यहाँ से एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है लाइव सर्वर। इसे आप इंस्टॉल करेंगे लाइव सर्वर को। इंस्टॉल करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे तो ये आपका लाइव सर्वर के साथ ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली लाइव सर्वर का ये काम होता है इस एक्सटेंशन का कि आप जो भी चेंजेस करते हैं अपने फाइल्स में वो डायरेक्ट वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, वो चेंजेस आपके ब्राउज़र में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। तो अब हमने बॉयलर प्लेट लिख लिया है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 2 लिंक्स कॉपी करेंगे। एक यहाँ पर से CSS के लिए लिंक उठाएंगे, कॉपी किया और यहाँ हेडर टैग के अंदर हमने डाल दिया, पेस्ट, हेड टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। एंड देन दूसरा लिंक जो है हमारा CSS के लिए, यहाँ से कॉपी करेंगे, कॉपी किया हमने और इसे भी हमने पेस्ट कर दिया। जस्ट जहाँ बॉडी टैग लोड हो रहा है उसके ऊपर सेव कर दिया हमने। और यहाँ से हम जो अपनी एक्सटर्नल फाइल है उसका जो style.css है इसे भी इंक्लूड करेंगे। इसमें मैंने ऑलरेडी दे चुका है स्टाइलिंग, इनिशियल स्टाइलिंग जो मस्ट होता है देना। स्टाइलिंग रिप्रेजेंट करता है पूरे
डॉक्यूमेंट में जो भी एलिमेंट आएंगे हर एक की इनिशियल स्टाइलिंग जो रहेगी वो 0 और पैडिंग 0 रहेगी जो आप कस्टम एलिमेंट्स बनाएंगे। देन इसे हम इंक्लूड कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे और ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है स्टाइलिंग। तो इसे अभी तो उतना खास नहीं है, आप देखेंगे ये थोड़ा थोड़ा गैप दिख रहा होगा। तो हम लिंक इंक्लूड करते हैं, एंटर किया, यहाँ स्टाइल्स देखिए ये VS कोड थोड़ा स्मार्ट है, इस वजह से ये ऑटोमेटिक आप लोग को सजेशन देता रहता है अगर आप कुछ कैरेक्टर्स टाइप करते हैं। अब चलते हैं देखते हैं। तो ओके ये हमारा इंक्लूड हो चुका है। तो हम चलते हैं अपने सेव करके अपनी हम पहली पोर्टफोलियो वेबसाइट को बनाने का ट्राई करते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर आके नैव बार उठाएंगे। तो नैव बार को उठाने के लिए आप एक नैव उठा लीजिए, नैव एंड टैब का एक ग्रुप होता है, यहाँ से आप सिंपल नैव बार उठा लीजिए। सिंपल नैव बार को उठाने के लिए हम ये वाली ही कॉपी कर लेते हैं। ये वाली कॉपी किया, यहाँ पर हम आए, यहाँ पर सबसे ऊपर दे दिया हमने, लिख देते हैं कमेंट नैव बार कमेंट हमने लिख दिया, एंटर किया, पेस्ट कर लिया हमने, सेव किया। तो देखिए हमारी वेबसाइट हो चुकी है रीलोड होके और ये दिख रहा है हमारे वेबसाइट। और हम क्या कर लेते हैं, इसे हम इवेनली दे देते हैं, इवेनली इवेनली दिया हमने इसे। तो देखिए अच्छे से स्प्रेड हो गया है। कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, पीजी प्राइमरी आप डेंजर भी दे सकते हैं, जैसा कलर प्रेफरेंस आपको पसंद हो। ये कलर मैं अपने पास से नहीं दे रहा हूँ, ये कलर यहाँ पर आप कलर सर्च करेंगे, बैकग्राउंड कलर, एंटर किया। तो ये कस्टम इसने कलर बनाए रखे हैं, बूटस्ट्रैप ने खुद के कलर्स बनाए रखे हैं, तो वही यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप जैसा कलर चाहें वैसा दे सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, तो हम ये वाला कलर ही कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करते हैं ये कलर एंड देन हम यहाँ से पेस्ट करते हैं। यहाँ पे पेस्ट किया हमने और यहाँ पेस्ट करने के बाद सेव करते हैं। अब अपने वेबसाइट में जाके देखते हैं। वेबसाइट में जाके आप देखेंगे तो क्या होगा, आपका कलर जो आपने किया था वो कलर आ चुका है। तो आप एक्टिव क्लास यहाँ से हटा लेते हैं, मेरे को किसी एक एलिमेंट को एक्टिव रखने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम अपना क्लास दे सकते हैं, आप चाहें तो इसके जो चीज़ें हैं इसके क्लासेस है इसको भी ओवरराइड कर सकते हैं अपना एडिशनल दे के कंटेंट। तो हम यहाँ पर नैव लिंक ही कर लेते हैं, नैव लिंक किया हमने एंड देन इसमें हम कलर क्या दें, इनिशियल कलर हम इसमें देना चाहते हैं ब्लैक, इनिशियल कलर हमने इसमें ब्लैक दे दिया। तो आप जाके देखेंगे तो आपके सारे लिंक्स, फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ी बढ़ा लेते हैं, फ़ॉन्ट हम दे देते हैं इसको 18 पिक्सल दे देते हैं इसको फ़ॉन्ट साइज़। सेव किया हमने, देख सकते हैं थोड़ा लिंक बड़ा हो चुका है। थोड़ा सा इफेक्ट भी दे देते हैं इसको, नैव लिंक, अगर हम इस पर हवर करेंगे, लेकिन ज़्यादा प्रेफरेंस रहता है कि आप अपना कस्टम क्लासेस उसे दें। तो हर एक एलिमेंट को कस्टम क्लास देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फंक्शन भी ओवरराइड नहीं होंगी और आपके काम भी अच्छे से हो जाएंगे। फ़िलहाल तो मैं दिखाने के लिए लिख देता हूँ, बट ज़्यादा सही रहता है कि आप वही जाएं। इसी के साथ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसे ब्लैक है तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कलर ब्लू हो जाएगा। ऐसा कर देता हूँ, कलर ब्लू। अब आप उस पर क्लिक करेंगे तो कलर ब्लू हो जाएगा, वैसे वो ब्लैक रहेगा। देन देखिए लिंक पे हम जैसे क्लिक कर रहे हैं ये कलर ब्लू हो जा रहा है। ये डिसेबल्ड लिंक है, इसे भी हम सिंपल लिंक बना लेते हैं।
बस सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ से डिसेबल हटाना है एंड यहाँ से डिसेबल की क्लास हटानी है। सेव किया हमने। अब इसे भी लिंक बना लेते हैं। फिलहाल तो हमें इसे लिंक नहीं बनाना है, यहाँ पर हम बना लेते हैं होम एंड देन स्किल बना सकते हैं। देन चाहे तो एजुकेशन बना सकते हैं। एजुकेशन बना लिया हमने। यहाँ हॉबी बना सकते हैं आप, हॉबी, या फिर कॉन्टैक्ट मी, जैसा चाहें आप। हॉबी बना लेते हैं, हॉबीज। हॉबीज जानने में इंटरेस्ट नहीं होगा तो ऐसा करते हैं, कॉन्टैक्ट ही बना लेते हैं। कॉन्टैक्ट बना लिया हमने, तो हमारे 3-4 सेक्शन रेडी हैं। एजुकेशन हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया, होम हो गया और स्किल हो गया। देन अब हम क्या करते हैं, ये हो गया हमारा। तो हम अपना सबसे पहले हम एक कार्ड लेते हैं, उसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन रखेंगे, स्टार्टिंग इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए मैं कार्ड सेक्शन में आता हूँ। कार्ड कहाँ है, कार्ड आप यहाँ डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। कार्ड के लिए एंटर किया, कार्ड सेक्शन खुल गया हमारा। कंपोनेंट के अंदर हमारा कार्ड सेक्शन। तो मैं चाहता हूँ जैसा कार्ड वो आप सर्च करना चाहें, जिस टाइप का कार्ड उस टाइप का कार्ड आप सर्च कर सकते हैं। देन मैं आता हूँ नीचे, मुझे चाहिए इस टाइप का कार्ड, ये वाली मैं ये पूरा कॉपी कर लूँगा। तो यह मैंने कॉपी किया एंड देन अब हमारा हेडर हो गया। एक इसको और प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, स्टिकी नैप, स्टिकी टॉप, ये प्रॉपर्टी होता है। अभी मैं बताता हूँ इसके बारे में। पहले ये कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। ये कंटेंट हमने कॉपी कर लिया एंड देन ये कंटेंट जो है यहाँ पर हम कमेंट लिख देते हैं एंड देन हीरो सेक्शन कहते हैं, जो आपका मेन लैंडिंग पेज, जहाँ पर मेन सेक्शन पे आप जाते हैं उसे हीरो सेक्शन कहते हैं। देन हीरो सेक्शन लिखा मैंने कमेंट में, हीरो सेक्शन एंड देन पेस्ट। तो यहाँ हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा जो मैंने फ़ोटो डाउनलोड कर रखी है, सेव किया हमने। अब जो डिफ़ॉल्ट कंटेंट है वो आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कंटेंट आ चुका है आपका। और जो मैंने स्टिकी नैप क्लास दिया है आपको, स्टिकी टॉप क्लास दिया है, एंटर करते हैं। ये भी बूटस्ट्रैप की एक क्लास है स्टिकी टॉप, जो कि मैंने दिया है। ये क्या करता है, इसका काम होता है पोजीशन एन एलिमेंट ऑफ द टॉप ऑफ द व्यू बोर्ड एज टू एयर बट ओनली आफ्टर यू स्क्रॉल पास। तो ये ऊपर ही बना रहता है, हम स्क्रॉल करें स्क्रीन को तब भी। तो अभी हमारा कंटेंट ज़्यादा होगा, लंबा होगा। जब एक्स्ट्रा कंटेंट होगा अपने इस पोर्टफोलियो में तो आपको रिफ्लेक्ट होता दिखेगा कि इसका क्या काम है। देन अब हम क्या कर लेते हैं, हम इसकी ब्रेथ थोड़ी बढ़ा लेते हैं। इसकी ब्रेथ हम कर लेते हैं 700 पिक्सल, 740 करके देखते हैं क्या हो रहा है। 740 हो गया, 740 थोड़ा और कर लेते हैं, 9 कर लेते हैं, 900 कर लिया हमने ब्रेथ, ठीक है। 900 ब्रेथ हो गया एंड 900 ब्रेथ करने के बाद हम MX ऑटो देंगे तो हमारा जो कंटेंट है ये मिड में आ जाता है MX ऑटो देने से। एंड स्टार्ट मार्जिन टॉप देते हैं, मार्जिन टॉप, ये यूटिलिटी क्लासेस होती हैं। मार्जिन टॉप दे देते हैं हम 3 का, मार्जिन टॉप 3 का दे दिया एंड MX ऑटो कर दिया। तो हमारा कंटेंट बीच में आ गया है। तो आप चाहे तो मैनुअल भी पैडिंग दे सकते हैं। तो जो हमने पैडिंग और स्टाइलिंग दी है वो यहाँ से दिया है। स्पेसिंग वाले में आए, हम मार्जिन और पैडिंग दी रखी है यहाँ पर। तो यहाँ अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। M मतलब मार्जिन, P मतलब पैडिंग एंड टॉप बॉटम ये अलग अलग साइड्स हैं। और यहाँ पर बता रखा है 0 मतलब कुछ नहीं। डिफ़ॉल्ट अगर आप 1 देते हैं तो 2.5 रैम अप्लाई होगा, ऐसे ऐसे सक्सेसिव अप्लाई होता जाएगा। और आपका 3 पॉइंट पे होता है जो वो होता है 1 रैम के मतलब 16 पिक्सल्स। देन आप आके इसको रीड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं और
अब हम क्या करते हैं, तो हम यहाँ पर अब चाहे तो आप मार्जिन टॉप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जाके अपना कस्टम स्टाइलिंग भी दे सकते हैं। मार्जिन टॉप मैं रखना चाहता हूँ 20 पिक्सल, सेव किया। देन आप देख सकते हैं मेरे पोर्टफोलियो पेज में 20 पिक्सल आ गई है मार्जिन। इसको वेरीफाई करने के लिए आप यहाँ पर आके देन इंस्पेक्ट कर सकते हैं, या पूरा काट लीजिए। कार्ड को सेलेक्ट किया, ऐसे देखा, कार्ड को सेलेक्ट करो एक बार। कार्ड हमने सेलेक्ट किया तो यहाँ दिखा रही है आपको मार्जिन जो है, मार्जिन टॉप की तरफ 20 पिक्सल आ चुकी है। तो टॉप की तरफ हम 30 कर लेते हैं, सेव किया हमने, तो ये हमारा टॉप की तरफ 30 हो चुका है। ठीक है, हमारा कंटेंट आ चुका है बीच में। देन आप चाहें तो यहाँ पर, अब यहाँ पर आप कार्ड की टाइटल में H5 की जगह यहाँ पर आप H1 दे सकते हैं। ऑटोमेटिक H1 हो गया, आपका नहीं होता है तो आप अब यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपना नेम लिख सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे कि मेरा नेम है ऋषि, मैं यहाँ ऋषि लिख देता हूँ, या फिर आप कुछ रैंडमली लिख सकते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ रवि लाल यादव। रवि लाल यादव लिख दिया मैंने। देन रवि लाल यादव के कुछ भी आप रैंडम नेम लिख सकते हैं, ये तो मैंने बस बताने के लिए रैंडम नेम दे दिया। आप यहाँ एक और क्लास दे सकते हैं, कार्ड टाइटल, एक थोड़ा छोटा टाइटल दे देंगे हम, या फिर कार्ड टेक्स्ट भी ले सकते हैं, कार्ड टेक्स्ट एंटर, तो क्लास टेक्स्ट नाम की क्लास आ गई। तो आप किस रोल के लिए अप्लाई करते हैं, फिलहाल के लिए तो मैं दे देता हूँ फ्रंट एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर दे दिया मैंने। और यहाँ पर कंटेंट मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर देता हूँ। कंटेंट एक्स्ट्रा करने के लिए आप लॉरम लिखेंगे, मैं लॉरम 70 लिखता हूँ, मुझे 70 वर्ड्स चाहिए। एंटर किया, सेव किया। एंड देन ये वाला लास्ट वाला पैराग्राफ मुझे नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। एंड देन आप देख सकते हैं इस तरीके का हमारी वेबसाइट आ चुकी है। एंड देन हम आप चाहें तो यहाँ पर कुछ स्पेसिंग क्रिएट करने के लिए आप BR टैग्स भी दे सकते हैं। BR टैग का यूज़ कर लीजिए, सेव करिए। BR टैग का यूज़ करेंगे तो इस टाइप का आ रहा है, प्लस कंटेंट और उसमें स्पेसिंग हो गई। और यहाँ पर आप चाहें तो इसे आप करते हैं, यहाँ पर हम H2 दे देते हैं, इसे H2 दे दिया हमने, तो हमारा कंटेंट के साथ जो टाइटल है वो भी थोड़ा बड़ा दिख रहा है। S3 दे देते हैं, H2 तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। S3 सेव किया हमने, देन ऐसा हो रहा है। ठीक है, ये हमारा बन चुका है हीरो सेक्शन। हीरो सेक्शन के बाद आते हैं हम, अभी हमें लिंक्स भी ऐड करनी है यहाँ पे। तो हीरो सेक्शन के बाद आते हैं, इसे हीरो सेक्शन को हम एक ID दे देते हैं। तो यहाँ हम दे देते हैं हीरो सेक्शन को ID, इसको दे देते हैं होम। ID होम हो गई। और यहाँ लिंक्स में हम यहाँ पर होम लिख देते हैं, HOME, होम लिख दिया हमने। तो हमारा लिंक सेक्शन रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर अब जब भी क्लिक करेंगे ये होम पे आएगा। एंड देन अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आप चाहे तो कार्ड्स का यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके अपने मतलब जैसा आप चाहें उस तरीके से लिस्ट को देख सकते हैं। जैसे आपको सेकंड हमें क्या ऐड करना है, सेकंड हमें ऐड करना है अपने में स्किल्स आपके पास जो स्किल्स हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। जैसे कि तो हम यहाँ पर अब किस एलिमेंट का यूज़ करने वाले हैं देख लेते हैं। यहाँ पर आ गए हम, और अब हम यूज़ करने वाले हैं, अब हम यूज़ करते हैं सिंपल। अभी तो कार्ड का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि कुछ खास नहीं करना है, सिंपल सी हमें बनानी है जो
देखने में एक अपीलिंग लगे, तो उसके लिए हम सिंपल सा कार्ड ले लेते हैं। ये कार्ड हमारे स्किल्स रहेंगे और कुछ थोड़े से डिटेल्स रहेंगी। तो ये कार्ड यहाँ से हम कॉपी करते हैं। ये कॉपी किया हमने। अब यहाँ पर हमारा बनने वाला है स्किल सेक्शन। स्किल सेक्शन बनाना है। अब हमें स्किल सेक्शन बनाने के लिए यहाँ पर आया, हमने लिखा स्किल सेक्शन कमेंट, कमेंट लिखा स्किल सेक्शन, एंड देन अब यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। तो फिलहाल के लिए मान लेते हैं एक और आउटर डिव बना लेते हैं। आउटर डिव, आउटर डिव को एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम है कंटेनर। कंटेनर क्लास दे दिया हमने, एंटर किया। अब कट करके यहाँ पेस्ट कर दिया। और ये वाली चीज़ जो है हमें कम से कम 3 स्किल लिस्ट करना है। अभी के लिए मैं 3 स्किल लिस्ट कर लेता हूँ। सेव किया तो आप देखेंगे आपके वेबसाइट पे इस टाइप से आ रहा है। तो फ्लक्स मैंने बना रखा है, फ्लक्स बॉक्स पे वीडियो, आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको समझ में आएगा फ्लक्स किस तरीके से काम करता है। फ्लक्स बॉक्स किया हमने। अब हम करेंगे जस्टिफाई कंटेंट ईमेल। सेव किया, जो मैंने ऊपर कर रखा है वही मैं यहाँ भी कर रहा हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं 3 कार्ड आ चुका है। आप चाहें तो स्पेस बिटवीन और अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सारे प्रॉपर्टीज़ पर आप जाके देख सकते हैं। तो इसकी हम ऊपर से पैडिंग दे देते हैं, स्टाइलिंग देते हैं, मार्जिन देते हैं, मार्जिन टॉप एंड बॉटम शॉर्ट हैंड होता है ये। टॉप एंड बॉटम हम दे देते हैं 30 पिक्सल्स, एंड जो राइट और लेफ्ट है वो तो ऑटो है ही, चलिए छोड़िए उसे। मार्जिन, मार्जिन टॉप यहाँ 0 कर देते हैं, सेव करते हैं। अब देख सकते हैं हमारा डॉक्यूमेंट इस टाइप का हो गया है। देन अब इंस्पेक्ट करके देख सकते हैं। इंस्पेक्ट करने के लिए ये हम अपना नीचे ला लेते हैं, नीचे आ गई। एंड देन यहाँ क्लिक करके देखेंगे तो हमारी ये कंटेंट जो है, ये वाली कंटेंट, ये हमारा कंटेंट जो कंटेनर हो गया, ये पूरे पेज को नहीं ऑक्यूपाई कर रहा। पूरे पेज को ऑक्यूपाई करने के लिए कंटेनर फ्लूइड एक क्लास होती है। आप कंटेनर जाके सर्च करेंगे तो यही प्रेफरेंस रहता है कि आपको जाके डॉक्यूमेंटेशन को सर्च कर करके आपको देखना चाहिए। तो इस वजह से आपको थोड़ा मतलब प्रैक्टिस बनेगी कि डॉक्यूमेंटेशन में क्या चीज़ रहती है, कैसे रहती हैं, और सारी चीज़ें देखने का प्रैक्टिस बने। कंटेनर फ्लूइड करेंगे तो ये जो है हमारे 100% ब्रेथ लेगा। तो कंटेनर फ्लूइड ही कर लेते हैं। कॉपी किया इसे हमने, यहाँ पर आके कंटेनर जो हमने लिखा था क्लास, इसको कंटेनर फ्लूइड करते हैं, पेस्ट कर देते हैं, सेव कर। देन अब देख सकते हैं हमारे, हाँ ये स्प्रेड आउट हो चुका है। एंड हमारा ये जो है इसे पैडिंग 30 की मिल चुकी है। पैडिंग चाहे तो हम और बढ़ा सकते हैं, पैडिंग 60 कर लेते हैं, सेव किया। एंड देन 60 की पैडिंग मिल चुकी है। अब यहाँ पर हम स्किल लिस्ट कर लेते हैं। पहला स्किल है मेरा, सपोज कर लेता हूँ पहला स्किल है मेरा HTML। एंड देन अब मेरा प्रोफिशिएंसी लेवल क्या है, तो प्रोफिशिएंसी लेवल में इंटरमीडिएट डाल देते हैं, मीडिएट। एंड देन सब कंटेंट के लिए आप जस्ट कुछ नहीं करना है, इसे यहाँ से हटा के आप अपना कंटेंट डाल सकते हैं। मैं सेव कर देता हूँ। देन देख सकते हैं आप, ये हमारा ये जो है ये यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पर आ चुका है हमारा कंटेंट, ये हमारी कंटेंट है। आप चाहें तो कंटेंट को कम भी कर सकते हैं, कंटेंट। और ये लिंक्स हम रिमूव कर सकते हैं, लिंक्स हमने रिमूव कर दिए। एंड देन यही चीज़ कॉपी कर लेते हैं, कॉपी नहीं करनी है हमें, हम यहाँ CSS लिख लेते हैं। दूसरा स्किल हमारा CSS है। एंड देन इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल, इसमें भी इंटरमीडिएट है, कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया, इसमें भी पेस्ट। ठीक, अब चाहे तो यहाँ दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे आपको एडवांस लिख दिया। एंड देन इसमें भी आप यही टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ, लिखने से अच्छा, कॉपी किया एंड देन पेस्ट कर दिया, पेस्ट किया।
टैग रह गया, क्लोज कर दिया, सेव करो। क्या कमी दिखा रहा है भाई? कमी दिखा रहा है, ये हमने खोला, यहाँ ब्रैकेट गायब हो गया है। देन ये वाली चीज़ मैंने मिटा दिया, ठीक है, सेव। अब सही है, यहाँ के भी लिंक्स हटाए हमने। अब देन इसके भी लिंक्स हमने हटा दिए हैं, ये भी लिंक्स हट गया है। और इसमें भी आप चाहें तो लॉरम करके कंटेंट ऐड कर सकते हैं। लॉरम एंटर, लॉरम किया, कंटेंट ऐड किया। यहाँ जावा स्क्रिप्ट लिख लेते हैं। अगला स्क्रिप्ट हमारा है जावा स्क्रिप्ट, ये हमारी थर्ड स्किल हो गई। इसमें प्रोफिशिएंसी लिख लेते हैं, प्रोफिशिएंसी लेवल। तो इसमें प्रोफिशिएंसी लेवल हम बिगिनर लिख लेते हैं, बिगिनर। सेव किया हमने, तो देख सकते हैं हमारा 3 आ चुका है। और चाहे तो आप इसे हेडर में भी ऐड कर सकते हैं। एक क्लास होता है क्लास हेडर, क्लास टाइटल की जगह आप हेडर भी लिख सकते हैं। हेडर लिखा, ये क्लास कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, यहाँ पेस्ट किया, एंड देन यहाँ पेस्ट किया। एक्चुअल पोजीशनिंग तो मुझे नहीं याद है, सर्च कर लेते हैं। कार्ड, कार्ड का स्ट्रक्चर अलग अलग स्ट्रक्चर है। देन हाँ, यहाँ पर आप देखेंगे कार्ड हेडर, ये आई थिंक ये जो है आपका कार्ड का हेडर, हेडर और फुटर आ गया यहाँ से। अब यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं जहाँ आपको जाना है। कार्ड हेडर और फुटर पे हैं हम। एंड देन यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम यहाँ देख सकते हैं कार्ड बॉडी के बाहर है कार्ड हेडर। देन हम भी बाहर करेंगे। जैसे लेआउट हमको उतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा कुछ कमी लग रही है। देन अब हम क्या करते हैं, ये कार्ड हेडर जो है यहाँ से कट करके यहाँ बाहर कर लेते हैं। देन पेस्ट, सेव, कट। ओके ओके, आई थिंक कुछ मिस कर रहे हैं। कार्ड हेडर, ठीक है, कार्ड हेडर नहीं, कुछ नहीं मिस कर रहे। कार्ड हेडर यहाँ पेस्ट किया हमने। एंड देन ये वाली उठाई, ये वाली भी पेस्ट कर दी। और H5 का अगर आप S3 करना चाहते हैं तो यहाँ H5 लिखिए। देन आप देखेंगे H5 छः जगह है, तो रिप्लेस करके S3 करते हैं। ऐसे हम बदल लेते हैं, स्केप करके सेव किया। अब देख सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट में ये साइज बढ़ चुका है, आपकी प्रोफिशिएंसी लेवल भी नीचे आ गई है और ये कार्ड आप बना चुके हैं। देन हमारा स्किल सेक्शन भी हो गया, इसे आईडी दे देते हैं स्किल। आईडी दिया हमने स्किल, स्किल आईडी दे दिया हमने। एंड देन यहाँ हमारे नैप बार में आके यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं स्किल। सेव किया, देखते हैं ये दोनों काम कर रहा है कि नहीं। या स्टार्टिंग पे स्किल पे क्लिक किया, स्किल सेक्शन में, ओके, दोनों काम कर रहा है। एक हेडिंग भी दे सकते हैं आप। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पेज, हीरो सेक्शन। एंड देन ये आ गया हमारा ये वाला, यहाँ पर हम एक हेडिंग दे देते हैं H1। H1 में हम दे देते हैं स्किल्स, स्किल्स दे दी हमने, स्किल दिया, यहाँ पर हमने स्किल लिखा। एंड देन यहाँ पर हम दे सकते हैं क्लास टेक्स्ट। देखते हैं डायरेक्ट अप्लाई होता है कि नहीं। टेक्स्ट सेंटर सेव किया है। एंड देन हमारा कंटेंट सेंटर में नहीं है, तो ये हम यहाँ से कट कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। अब देखेंगे हमारा कंटेंट जो है अभी तक परफेक्ट है। अब हमारा कंटेंट स्टार्टिंग में आ गया और हम यहाँ से पैडिंग स्टार्टिंग में थोड़ी घटा लेते हैं, पैडिंग 40 कर लेते हैं। सेव किया। देन ये हमारा स्किल सेक्शन हो गया। अब स्किल सेक्शन के बाद बारी आती है एजुकेशन सेक्शन की।
एजुकेशन सेक्शन आप ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन सेक्शन में ऐड करने के लिए देख लेते हैं कोई और एलिमेंट। स्क्रॉल स्पाई, ये भी है, ये भी ठीक ठाक कंपोनेंट है। या फिर आप चाहें तो पिजन्स, नहीं लिस्ट ग्रुप, आप चाहें तो इसमें भी लिस्ट करा सकते हैं अपनी एजुकेशंस को। चलिए यही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें लिस्ट कराने के लिए आपको ये वाली इस्तेमाल कर लेते हैं, ये वाली ठीक लग रही है। ये वाली कंटेंट को कॉपी कर लेते हैं। तो इसमें एक है आउटर जो नंबरिंग के लिए है, एंड देन ऑर्डर लिस्ट है आउटर नंबरिंग के लिए। उसके बाद एल है, एल के अंदर हम एक डिव बनाए हैं, डिव के अंदर एक सब हेडिंग है, एंड देन कुछ कंटेंट है, एंड देन एक स्पैन है जो कि एक रोल कर रहा है यहाँ पर, जिसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप की भाषा में पिल्स का रोल कर रहा है यहाँ पे। देन इसे हम पूरी को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं। अब हमें बनाना है स्किल सेक्शन, हो गया हमारा। अब स्किल सेक्शन के बाद हमें बनाना है एजुकेशन सेक्शन। एजुकेशन सेक्शन, अब यहाँ एजुकेशन सेक्शन बनाएंगे हम। एजुकेशन कमेंट आउट किया हमने, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। एजुकेशन सेक्शन आ चुका है हमारा। यहाँ देखिए ऑटोमेटिक रीलोड हो रही है, और यहाँ एजुकेशन सेक्शन पूरा ब्रेथ ऑक्यूपाई कर लिया है। आप इसकी ब्रेथ चाहें तो घटा भी सकते हैं। ब्रेथ को घटाने के लिए सिंपली हमें यहाँ पर ग्रिड का कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा। इस पर भी आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगा। तो ये हमारा कॉलम 8 लेगा, एंड इसे मार्जिन ऑटो कर देते हैं। इसे भी MX ऑटो मतलब ये हॉरिजेंटल मार्जिन बस सेट करेगा। ये हमारा बीच में आ चुका है। इसमें भी हम एक दे देते हैं H1 में हम लिख दे सकते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स लिख दिया हमने। अब ये हमारा आ गया। इसे भी हम क्लास दे देते हैं, टेक्स्ट सेंटर, क्योंकि हमने पहले भी हेडिंग को क्लास दे रखा है, आप जानते होंगे। इससे हमारा कंटेंट जो है बीच में आ जाता है। एकेडमिक्स आ गया, और इसे हम ऊपर से पैडिंग भी दे सकते हैं। पैडिंग बॉटम देते हैं इसे हम 5 मतलब 3 रैम्स मतलब 3x16 जो कि होता है 48 पिक्सल्स। तो कुछ ज़्यादा ही दे दिया हमने, तो हम दे देते हैं 4 रैम्स। ठीक है, ये परफेक्ट। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपने एजुकेशन में आप क्या, तो सबसे पहले आप हाई स्कूल की एजुकेशन लिख सकते हैं, हाई स्कूल, या हाई स्कूल की एजुकेशन लिख सकते हैं, और यहाँ कॉलेज का नेम लिख सकते हैं। अभी मैं लिख देता हूँ ABC हाई स्कूल, ABC हाई स्कूल लिख दिया फिलहाल के लिए मैंने। एंड देन ये हो गया हमारा। यहाँ परसेंटेज लिख सकते हैं 95%, एंड देन ये हो गया हमारा पहला। और दूसरे के लिए हम लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख देते हैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट में हम क्या लिखेंगे, इंटरमीडिएट में भी कुछ रैंडम स्कूल लिख सकते हैं। ये रैंडम नाम लिख दे रहा हूँ मैं, इंटर डिग्री कॉलेज, रैंडम नाम दे दिया है कॉलेज को। एंड देन इस बच्चे की परसेंटेज कितनी है, इस बच्चे की परसेंटेज 80%। ऑब्वियसली 12th में परसेंटेज गिर सकते हैं, क्योंकि 12th का सिलेबस बहुत वाइड होता है। अब बैचलर्स लिख लेते हैं, बैचलर्स इन कंप्यूटर बीटेक लिखते हैं, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक, बैचलर इन
एग्जैक्टली पता नहीं है क्या कहते हैं, आई थिंक यही कहते होंगे, बैचलर इन टेक्नोलॉजी बीटेक फ्रॉम कहाँ, फ्रॉम न्यू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेव किया हमने, इंस्टीट्यूट का आई कैपिटल और टी कैपिटल। एक काम मैं आपको दिखाता हूँ, आप चाहें तो अपने कस्टम क्लासेस भी बना सकें, तब फॉर्मूला बना सकते हैं आप। सेव करता हूँ और आप चाहे तो मतलब यहाँ पर जाके अपने शॉर्टकट भी बना सकते हैं, कीबोर्ड शॉर्टकट्स। यहाँ पर एक मैंने बना रखा है अपर कीज पे आया हूँ, तो यहाँ पर मैं विंडो प्लस पेज अपर की दबाऊंगा तो हमारा कंटेंट जो है वो अपर केस में चला जाएगा, जो कि मैंने बना रखी है शॉर्टकट की। इसे अगर मैं सेलेक्ट करके विंडोज प्लस अपर की दबाता हूँ, पेज अप दबाया मैंने, देखो कंटेंट जो हमारा टेक्स्ट कैपिटल हो गया। चाहे तो इस कंटेंट को भी कैपिटल कर सकते हैं, कंटेंट प्लस पेज अप दबाया, यहाँ पर भी आए हम, एंड देन कंटेंट प्लस पेज अप दबाया। देन अब देख सकते हैं हमारा कंटेंट जो है यहाँ पर ये हमारा कैपिटल में आ चुका है, और यहाँ पर हमने परसेंट, ओके मैंने कॉलेज की परसेंटेज नहीं डाली, कॉलेज की परसेंटेज है, कॉलेज में अच्छा लड़के ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, चलिए लिख देते हैं 89% कॉलेज में परफॉर्म किया लड़के ने। ये आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो चुकी है, आप चाहें तो इसके नीचे एक लाइन और बढ़ा के एड्रेस भी डाल सकते हैं। देन अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस सेक्शन को भी एक आईडी दे देते हैं। आईडी देने से पहले इसकी पैडिंग भी सेट करते हैं, पैडिंग मैनुअली पैडिंग देते हैं हम, कस्टम पैडिंग, ओके कस्टम पैडिंग देते हैं, मार्जिन दिया हमने। अब यहाँ पर शॉर्ट हैंड होता है, पहला जो पैरामीटर होता है वो आपका ऊपर नीचे का अप और डाउन का सेलेक्ट करता है, दूसरा पैरामीटर जो होता है वो राइट और लेफ्ट का सेलेक्ट करता है। देन इसके हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम राइट और लेफ्ट के टॉप बॉटम के लिए दे देते हैं, जो कि 40 पिक्सल देते हैं, एंड देन 0 कर देते हैं, मार्जिन ऑटो तो है ही। एंड देन अब क्या करते हैं, यहाँ एक आईडी दे देते हैं, आईडी देंगे इसे हम, आईडी से हम देंगे, ये है एजुकेशन सेक्शन, तो हम दे देते हैं इसे आईडी एजुकेशन दे दिया इसे हमने आईडी। देन सेव जाके देखते हैं ब्राउज़र में, देन हमारे ब्राउज़र में अच्छी खासी पैडिंग मिल चुकी है एकेडमिक सेक्शन को। अब हम आते हैं और यहाँ ऊपर जो हमने नैप बार बना रखा है, यहाँ पर हम तीसरे में एजुकेशन सेट करते हैं, एजुकेशन सेट कर दिया हमने, सेव किया, एंड देन नैप बार में आते हैं, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एजुकेशन, तो एजुकेशन सेक्शन पर ओके फाइन है। उसके बाद ये चौथा है, उसके बाद हम अब फॉर्म्स देखते हैं। सबसे नीचे हम अपने ईमेल के लिए फॉर्म दे सकते हैं। उससे पहले आप यहाँ ऊपर आते हैं नैप बार हीरो सेक्शंस में, आप यहाँ पर कुछ लिंक्स भी दे सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के, जो कि कार्ड सेक्शन में चलते हैं। पहले कार्ड सेक्शन में आए हम, यहाँ कार्ड सेक्शन में देखिए लिंक्स का यूज़ कहाँ किया गया है, यहाँ लिंक्स का यूज़ यहाँ स्टार्टिंग में ही किया। लिंक्स का आप यूज़ कर सकते हैं या फिर सर्च कर सकते हैं, लिंक अगर अवेलेबल होगी लिंक सेपरेटली तो लिंक आपको मिल जाए। तो कलर्ड लिंक पे आ गए हम, यहाँ कलर्ड लिंक आ रही है, उस टाइप का कुछ खास है नहीं, तो चलते हैं वहीं का हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल के लिए 2 ही यूज़ करते हैं, कॉपी, देन यहाँ पेस्ट किया हमने, पेस्ट कर लेते हैं। तो पहला जो बंदा रहेगा, प्रोफेशनल बंदों के लिए लिंक्डइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लिंक्डइन हो गया हमारा पहला, लिंक्डइन स्पेलिंग सही कर लेते हैं। और दूसरा आप दे सकते हैं किसी भी चीज़ का, फेसबुक का दे सकते हैं, गिटहब का दे सकते हैं, फिलहाल तो यहाँ मैं दे देता हूँ फेसबुक का ही दे देता हूँ, गिटहब का ही दे देते हैं, गिटहब का दे दिया हमने लिंक, 2 लिंक दे दिया। यहाँ पर आप एक क्लास होता है टेक्स्ट डेकोरेशन में, यहाँ सर्च कर सकते हैं आप टेक्स्ट डेकोरेशन,
टेक्स्ट डेकोरेशन क्लास है, एंटर किया हमने, ये जा रहा था मैंने रोक लिया, तो सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट, यहाँ सर्च कर लेते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, नहीं है कोई क्लास टेक्स्ट डेकोरेशन में आ चुके हैं हम, और टेक्स्ट डेकोरेशन हम क्या करेंगे, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करेंगे। देख सकते हैं यहाँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से स्टाइलिंग की अंडरलाइनिंग गायब हो चुकी है। देन यहाँ इन दोनों लाइंस में हम पेस्ट कर देते हैं। अब जाके हम अपने ब्राउज़र में देखेंगे तो हमारे पास ये लिंक्स दो आ चुके हैं, दो लिंक्स आ चुके हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आप अलग अलग पेजेस पे जा सकते हैं। यहाँ पर आप URL डालेंगे, देन आप उस पेज पे जा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए, और ये आप ऐड करना ना भूलें टारगेट ऐड करने से आपका जो चीज़ें हैं वो नेक्स्ट पेज पे खुलेंगी। तो ये कॉपी कर लिया मैंने, कॉपी, एंड यही नेक्स्ट लाइन में पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पर चाहें तो जहाँ का आप सोशल मीडिया है वो चीज़ें लिंक्स ऐड करके और यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। देन हमारा 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव होते हैं अपने चौथे सेक्शन की तरफ, क्योंकि चौथा सेक्शन है हमारा जो कि होने वाला है लास्ट सेक्शन, वो है कंटेंट सेक्शन, कॉन्टैक्ट सेक्शन, कि किस तरीके से आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया हमारा, कॉन्टैक्ट सेक्शन, या फिर कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं जैसा आपको सही लगे। कॉन्टैक्ट सेक्शन में आप अपने डिटेल्स डाल सकते हैं, आप फॉर्म्स का भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, और डायरेक्ट एक फॉर्म बना सकते हैं जिससे कि आप अपने मेल करवा सकते हैं अपने आप को। तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट सेक्शन में, मैं फ़िलहाल के लिए एक रैंडम फॉर्म डाल देता हूँ उसके डिटेल के लिए। फॉर्म्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा, उसमें एक्सप्लेन करूँगा किस तरीके से किस फॉर्म में क्या होता है। फ़िलहाल के लिए तो हम अभी ये कॉपी कर लेते हैं यही वाला, एंड देन इसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म पेस्ट कर देते हैं। और कॉन्टैक्ट फॉर्म में पेस्ट कर दिया, इसे एक डिव के अंदर रैप कर लेते हैं, जिसे हम दे देते हैं कंटेनर फ्लूइड। कंटेनर फ्लूइड दे देंगे इसे हम, एंटर किया, एंड देन ये चीज़ें जो हैं हम इसे कट करके रैप कर लेते हैं इसके अंदर। इसे भी हम दे देते हैं, पहले रैप कर लिया। अब ये हमारा कंटेंट, ये फॉर्म कुछ ज़्यादा ही बढ़ा रहा है, तो इसे भी हम कॉलम 8 देते हैं, कॉलम 8 एंड MX ऑटो हमारा कंटेंट बीच में आ गया। देन इसे हेडिंग में दे देते हैं, हेडिंग में हम H1 में कॉन्टैक्ट मी लिख दिया हमने। इसे भी हम देंगे क्लास टेक्स्ट सेंटर, क्लास टेक्स्ट, ओके, टेक्स्ट सेंटर, एंटर किया, सेव। देन हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म आ गया। इसे पैडिंग दे देते हैं, MX4 देते हैं, MY4 देते हैं पैडिंग, एंड देन सेव हो गया। एंड देन यहाँ पर हम अपना ईमेल डाल सकते हैं, यहाँ पर हम अपना टेक्स्ट डाल सकते हैं, टेक्स्ट एरिया। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर दे देते हैं अपने हिसाब से, मैनुअली जो हम देना चाहते हैं। यहाँ देते हैं टेक्स्ट एरिया में इंटर योर ईमेल हो गया। एंड देन कॉपी करके एक और बना सकते हैं, कॉपी देन पेस्ट। तो इसमें हम बनाना चाहते हैं, इसे मैं टेक्स्ट रख लेता हूँ, इसका टाइप टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये बताना चाहूँगा कि आपको इतना लंबा आईडी रखने की जरूरत नहीं है, आईडी आप स्मॉल कर सकते हैं। आईडी में मैं सब्जेक्ट लिख देता हूँ, सब्जेक्ट, एंड देन जो आईडी रहती है, आप जानते हैं जो आईडी रहता है वही फॉर्म में भी रहता है लेबल के, देन यहाँ पेस्ट कर दिया। ऐसे ही आप हर एक के साथ कर सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं आएगा। एंड देन यहाँ पर इंटर योर सब्जेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट, एंटर किया, सेव, एंड देन
थिंक कुछ मिस कर रहे हैं हम, कुछ तो मिस हो गया है, कॉमा मिस हो गया। तो अब लास्ट सेक्शन है ये हमारा, आप कस्टमाइज कर सकते हैं इसको, रो कॉलम बढ़ा सकते हैं, रो 5 कर लेते हैं इसके। एंड देन इसमें भी आप चाहें तो प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं, ऐड ही कर लेते हैं प्लेस होल्डर। फ्री टू लीव कमेंट, फ्री टू लीव अ कमेंट लिख दिया मैंने, एंड देन इसे बंदा के कमेंट कर सकते हैं। फ्री कैपिटल कर लेते हैं, सेव कर दिया। अब जाके देखते हैं किस टाइप का दिख रहा है हमारा। ठीक है, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप लेबल चेंज कर सकते हैं, लेबल को चेंज कर लो और यहाँ कर लो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कर लिया हमने, कॉलन लगा लिया, यहाँ भी कॉलन लगा लिया, सेव कर लिया। देख सकते हैं हमारा बेसिक सी वेबसाइट का लेआउट रेडी है। इसे भी हम आईडी दे देते हैं। सबसे पहले इसे हम रैप करना चाहें रैप कर सकते हैं, या फिर इसे ही आईडी दे सकते हैं। आईडी इसे हम क्या देंगे, कॉन्टैक्ट, आईडी हो गई हमारी कॉन्टैक्ट। एंड देन ये हम नैव बार में आएंगे अपने और यहाँ दे देंगे नैव बार में। ओके ओके ओके, हमने इस वाले में एचरेफ नहीं दिया है तो एचरेफ दे देते हैं, एचरेफ ये हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। हैश लगाना बहुत ज़रूरी है, हैश लगाइए, सेव करिए। एंड देन हमारा ब्राउज़र देख सकते हैं किस तरीके से दिख रहा है। जस्ट अब सिंपल CSS का यूज़ करके एंड बूटस्ट्रैप मैनुअली तो मैंने कुछ यूज़ ही नहीं किया, आप चाहें तो मैनुअली यूज़ करके और इसको और अपीलिंग बना सकते हैं। बस मैंने सिंपल सा देख रहे हैं कुछ लाइंस का यूज़ किया है एंड देन हियर्स द आउटपुट। कितना अच्छा अपील है, सिंपल सा एंड अट्रैक्टिव सा फॉर्म है जो कि आपने ओनली बूटस्ट्रैप का यूज़ करके इसे इम्प्लीमेंट किया है। तो आप देख सकते हैं हमारी कुछ वेबसाइट अभी ऐसी दिख रही है जो हमने पोर्टफोलियो बना रखा है। ये दिख रहा है आपको फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म दिख रहा है, आपकी एजुकेशन एकेडमिक्स दिख रही हैं, स्किल्स दिख रहा है और आपका ये हीरो सेक्शन दिख रहा है। और आप यहाँ पर जिस पेज पे चाहें उस पेज पे नेविगेट करके जा सकते हैं। तो नेविगेशन तो ठीक है, पर हम चाहें तो इसमें एक कवर इमेज भी दे सकते हैं, बैकग्राउंड इमेज। तो हम चलते हैं अपने एडिटर की तरफ। यहाँ पर मैंने कमेंट आउट करके रखा है एक इमेज जो मैं ऑनलाइन URL लेके आया हूँ। देन इसे बॉडी पे अप्लाई करते हैं, हम अनकमेंट किया, बैकग्राउंड इमेज है जिसके अंदर URL डाल रखा है और एक बैकग्राउंड साइज है। तो ये दोनों हम सेव कर लेते हैं, चलते हैं अपने ब्राउज़र की तरफ। ये देख सकते हैं कितना ऑसम लग रहा है बैकग्राउंड इमेज आने के बाद, जैसे कि हमारे पोर्टफोलियो में जाना गई हो। तो गाइज अगर आपकी आज की इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो और आपने एक सिंपल वेबसाइट अपनी पोर्टफोलियो का रेडी कर लिया हो, और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हो कि किस तरीके से मैंने बूटस्ट्रैप को यूज़ करके ये सिंपल सी पोर्टफोलियो वेबसाइट जो कि दिखने में काफ़ी ऑसम सी लग रही है, जो कि हमने ओनली बूटस्ट्रैप का मदद करके बनाया है। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और इससे कुछ वैल्यू मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।